हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रश्नावली 11.1 कराने जा रहे हैं। अर्थात वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल। देखिए, वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल हम आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर एक वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल है, त्रिभुज है और ये मेंसुरेशन है। तो इनसे जो काम बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और छात्रों को 2-3-4 बार करने के बाद भी छात्र नहीं कर पाते हैं। चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देर ना करते हुए सबसे पहले आप समझिए वृत्त क्या होता है। तो वृत्त को हम जाने से पहले समझिए वृत्त क्या होता है। जैसे मान लिए ये हमने इस तरह से एक आकृति खींच दी, ये क्या है? एक वृत्त है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वृत्त क्या होता है? देखा जाए कि वृत्त एक ऐसा पथ होता है जो अपने केंद्र से चारों ओर समदूरस्थ होता है। अर्थात वृत्त, जो वृत्त की परिधि पर आप कितने भी बिंदु ले लो, वो केंद्र से सभी बिंदु समदूरस्थ होंगे। तो ऐसा पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब देखिए, वृत्त के संबंध में जानकारी लेते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त की दो त्रिज्याओं से मिलकर क्या बनता है? व्यास। क्या बनता है? व्यास। इसके बाद वृत्त की दो त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बनता है। इसके बाद अगर हम आगे देखें वृत्त में, अब देखिए वृत्त के परिधि के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाली रेखा, मान लिए परिधि पर ये दो बिंदु ले लिए, इन दोनों को मिला रही है। मान लिए इनको मिला रही है, मान लिए इनको मिला रही है, मान लिए इनको मिला रही है। तो ये जो ये कहलाएगा, यदि कोई वृत्त में खींची गई एक ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को जोड़े, तो वो कहलाती है वृत्त की जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। तो ये देखिए, ये सारी की सारी वृत्त की जीवाएं हैं, तो ये कहलाएगी वृत्त की जीवा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। इसको बोलते हैं डायमीटर, इसको बोलते हैं रेडियस। तो आप जान सकते हैं। अगली चीज देखो, अब बात समझ में आ रही होगी जीवा हमने क्यों बताया। जीवा हमने इसलिए बताया क्योंकि इसमें जीवा का खेल है, समझेंगे हम आगे क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए वृत्त है। अब मान लीजिए हमने एक जीवा खींच दी। अब जीवा जो है वृत्त को दो भागों में मारती है। जीवा वृत्त को कितने भागों में मारती है? दो भागों में। एक जीवा खींचेंगे, मान लीजिए इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में मार दिया। अब देखिए, ये बड़ा वाला भाग होगा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। और ये छोटे वाले को, ये इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड। तो ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड से मतलब वृत्त, खंड से मतलब भाग। जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। और लघु वृत्तखंड से मतलब है कि वृत्त का छोटा भाग। दीर्घ वृत्तखंड से मतलब है वृत्त का बड़ा भाग। अब देखिए पहले, अब मान लिए इस जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। हमने इसका ये केंद्र ले लिया। केंद्र से हमने इन बिंदुओं पर त्रिज्याएं खींच दी इस तरह से। अब देखिए, दो त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र कितना हो जाएगा? दोनों, ये वाला क्षेत्र सारा का सारा, ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। अर्थात इस प्रकार के क्षेत्र को हम बोल देंगे त्रिज्यखंड। यानी किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। और हमें बताया वृत्तखंड क्या होता है। कोई जीवा खींचे तो वो दो भागों में मारता है, तो दो भागों को कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं। बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड। ये आपने जानकारी, इतनी जानकारी बस अब हमने वृत्त के बारे में दे दी आपके लिए। अब हम जानते हैं कि सूत्रों के बारे में, कि भाई इनके संबंध में कि कौन कौन से सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इनके संबंध में जो भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है उसको ज्ञात करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, आज से पहले अगर नहीं सुना हो तो आज मैं बता दे रहा हूं कि वृत्त में जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो πr² होता है वो मैं लिख दे रहा हूं। इससे संबंधित सूत्र जरा आप ध्यान लिख दिए। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये जो होता है ये होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त
की परिधि, तो ये होती है 2πr। आगे हम देखें वृत्त की परिधि 2πr हो गई। आगे हम देखें वृत्त में ये त्रिज्यखंड बनाया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब देखिए पहले अगर हमसे पूछा जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² θ/360 डिग्री। ये थीटा क्या है, ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण। दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या होता है, किसे हमने माना है, थीटा माना है। अगर पूछा जाए कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कौन सी होगी, ये जो बाउंड्री परिधि, ये परिधि ये, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो जाएगी वो 2πr θ/360 डिग्री। अब देखिए याद आप कैसे रखेंगे, अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो वृत्त के क्षेत्रफल में θ/360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको चाप की लंबाई चाहिए तो वृत्त की परिधि में θ/360 डिग्री से मल्टीप्लाई आप कर दें। तो इन सूत्रों को आप नोट कर लें। इसके बाद कुछ अन्य सूत्रों को भी जैसे मैं लिखा, जैसे मान लिए एक आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है πr² θ/360 डिग्री। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे हमें याद करना है। ये तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा ये वाला, लेकिन हमें लघु वृत्तखंड में केवल इतना ही तो आ रहा है। लघु वृत्तखंड में केवल इतना भाग आ रहा है, ऊपर वाला ये त्रिभुज कहाँ आ रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये त्रिभुज कैसा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके बीच का कोण हमें पता है। तो जब किसी भी त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के बीच का हमें कोण पता हो तो कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालें 1/2 r² sin θ। ये sin थीटा की जगह क्या लगेगा, sin थीटा की जगह दोनों के बीच का, थीटा की जगह दोनों के बीच का कोण लगेगा। तो इस तरह से सबसे पहले आप इन फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस कराऊंगा। अब बात आती है क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई, अब बात है क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखिए क्वेश्चंस को करने से पहले, करवाने से पहले मैं आपको एक अपना जो क्वेश्चन को समझने का एक अपनी तरफ से मैं आपको मेथड बता रहा हूं। जैसे ज्यादातर बच्चे होते सीधे सीधे क्वेश्चन तो कर लेंगे, और सीधे सीधे पूछेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, ये क्वेश्चन बच्चे कर ले जाते हैं। और उम्मीद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो अगर बच्चे का वो सही से अगर क्वेश्चन अच्छा लेवल का पूछ लिया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा भी नहीं। वो क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप का कि जो आपके चित्र से, यानी त्रिज्यखंड या वृत्तखंड के चित्र से मिलते जुलती जो आकृतियां होंगी उनके क्षेत्रफल वो पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा, आपको पता है त्रिज्यखंड का मतलब क्या है, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। अब आपसे पूछ लेगा कि एक छाता, कोई छाता है, छाता के दो तीलियों के एक तीली की लंबाई जे है, छाता की दो तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है छाता की तीलियां होंगी कैसी होंगी, छाता की तीलियां ऐसी होंगी। तो आपको पता है ये क्या बनेगा, एक त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन जाएगा, एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कौन सा सूत्र लगाना होगा, त्रिज्यखंड का सूत्र लगाना होगा आपके लिए। आपसे पूछ लेगा कि भाई मान लीजिए कि एक कई गाड़ी है, गाड़ी पर एक वाइपर लगा है, अब गाड़ी पर वाइपर लगा है और ये इस तरह से सफाई प्रक्रिया में इस तरह से एक त्रिज्यखंड के बराबर क्षेत्र को साफ करता है। तो आपको पता है जो वाइपर कर रहा है काम वो त्रिज्यखंड बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिज्यखंड बना रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन उसने त्रिज्यखंड नहीं दिया है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये जो करेगा वो कौन सा क्षेत्र बनाएगा, वो त्रिज्यखंड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड ही बनाएगा। तो आपसे इस टाइप के आपसे पूछ लेगा कि एक साइकिल का पहिया है, साइकिल के पहिया के कोई भी दो तीलियों के बीच का कोण इतना है और साइकिल के पहिए के
दो तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है साइकिल का पहिया जो होता है उसकी दो तीलियां मिलकर इस तरह से कुछ आकृति बनाएंगी, इस तरह की। अब इस तरह की आकृति क्या है, ये त्रिज्यखंड है। तो कहने का मतलब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो भी आकृति इसमें पूछी गई है ये आकृति किससे मिलती जुलती है, अर्थात त्रिज्यखंड से मिलती जुलती है, वृत्तखंड से मिलती जुलती है, या पूरे वृत्त से मिलती जुलती है, या किसी अन्य आकृति से मिलती जुलती है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये आकृति जो है किससे मिलती जुलती आकृति है, और जिससे मिलती जुलती आकृति हो आप उसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चंस को मैं देखता हूं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको एक मिनट साफ कर दूं। आप देखिए इस प्रश्नावली में क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए, पहले से क्वेश्चन तो नहीं उनको कह सकते, एक आपके लिए बेसिक जानकारी दी है। तो उसके आधार पर जैसे दिया है कि भाई क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, अपने उत्तर के लिए कार्य दीजिए। तो ये आप देख लेना, ये आप कर लेना, मैं इनको नहीं कराऊंगा। ये सब जो मैंने आपको डाटा जो मैंने आपको अभी फार्मूले लिखा है सारा का सारा आपका यहीं से सब हो जाएगा। तो मैं आपके लिए वहां से करा रहा हूं जहां से क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, क्योंकि वही से क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक हैं, पेजे के क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक है नहीं। तो मैं एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं, हालांकि एनसीईआरटी बुक को जो क्वेश्चन पहले नंबर पे दिया है वो इसमें छठे नंबर पे दिया है, इस वाली बुक को चित्रा प्रकाशन वाली बुक को छठे नंबर पे दिया है। तो मैं उसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए देखता हूं, मैं इस बुक से क्वेश्चन नंबर 6 या एनसीईआरटी वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 1 मान वही होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सीधा सीधा बोल दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, कह रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड के बीच का कोण है, तो त्रिज्यखंड का जो कोण दे रखा है वो 60 अंश दे रखा है। अब देखिए हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पूछ रहा है, तो उसमें हमें इस सूत्र में काय की आवश्यकता पड़ती है, किस किस की आवश्यकता पड़ती है हमें, तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है और कोण की आवश्यकता पड़ती है। आराम से निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये बच्चों बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यही फार्मूला होता है। लगाओ, पाई का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, गुणा आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 6 हो जाएगा, आर स्क्वायर 6, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश बटे में 360। देखिए ये कितना हो जाएगा, देखो 60 छग 360 होते हैं, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 22 छग 132 बटे में 7। अब देखिए ये क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर या एक वर्ग इकाई होता है। तो ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस तरह से ये आ गया। तो आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसमें देखिए ना तो कोण दे रखा है और ना तो इसमें त्रिज्या दे रखी है, तो हम फिर कैसे इसको करेंगे। तो दिमाग लगाओ, देखो पहले इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल। अच्छा चलो वृत्त के चौथाई भाग के क्षेत्रफल को मान लें, तो फिर चौथाई भाग के क्षेत्रफल के लिए कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, चौथाई भाग के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे देखो परिधि दे रखी है, इससे त्रिज्या फिर कैसे निकालेंगे, त्रिज्या हम निकाल लेंगे। देखो दे रखा है ऊपर 2πr, परिधि होती है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों 2 इंटू में पाई का मान होता है 22/7 इंटू में आर बराबर 22, 22 से 22 गए, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 7/2। आर बराबर कितना हो गया, 7/2। अब देखिए आर बराबर 7/2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आर बराबर 7/2 हो गया। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
तो बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखिए एक चीज, इसमें चतुर्थांश शब्द इस्तेमाल किया है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर के बटे में 4, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई कर दो, ऐसे भी आ जाएगा। तो देख लीजिए आप, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई का मान लगा लो 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7/2, 2 आर स्क्वायर है तो 7/2 दो बार लिखो। थीटा कितना है? थीटा बच्चों 90 मान लो, 360 डिग्री, 90 चौक 360 होते हैं, 7 से 7 कट गया, काट लो, 2 दूनी 4 और 2 11 22, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11 सत्ते 77 बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 77/8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, ये वाला, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन है 8, कह रहे हैं एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन दे रखा है एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में घड़ी के द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया जाएगा, अर्थात कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा, तो ये हमें याद करना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, इसमें देखिए पहले घड़ी की सुई की लंबाई, हमने आपसे कहा था, हमने कहा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करो, त्रिज्या की लंबाई ये है। आप खुद से दिमाग में लगाओ, क्या क्या घड़ी जो है गोल होती, वृत्त की तरह गोल होती है, वृत्त की आक्षेप में होती नहीं होती है? यानी घड़ी की सुई जो घूमती है वो वृत्त के आकार, वृत्त की तरह घूमती नहीं घूमती है? तो जैसे वृत्ताकार पथ में घड़ी की सुई घूमती है, तो इसका मतलब ये है जो घड़ी की सुई है वो त्रिज्या का काम करेगी। किसका काम करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। अब देखिए 5 मिनट में चलो आप बच्चों, तो त्रिज्या हमें मिलेगी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें कितनी मिलेगी? 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम r बराबर 14 सेंटीमीटर हमें मिल गई है। अब देखो पहले, अब इसमें अगली चीज आती है, अगली चीज बच्चों ये है, अगली चीज ये है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करती है घड़ी की सुई, वो हमें ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसको ज्ञात करने के लिए काम करते हैं, क्या करते हैं? देखिए पहले 5 मिनट में घड़ी के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे। हमें पता है मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई की बात करी गई है, क्षेत्रफल द्वारा तय की गई जिसके वृत्त के त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई, अच्छा यहां दे रखा है घड़ी की मिनट वाली सुई, ठीक है। तो मिनट वाली सुई देखो बच्चों, हमें पता है मिनट वाली सुई, ये बताओ एक चक्कर में कितना घूमती है? एक चक्कर में टोटल 60 मिनट घूमती नहीं घूमती है? 1 मिनट में कितना घूमती है? 60 मिनट घूमती है, यानी कि 60 मिनट घूमती है पूरे एक चक्कर में। अब ये तो मिनट की बात हो गई, लेकिन एक चक्कर में वो कोण कितना घूमती है? तो भैया कोई भी वस्तु एक जगह से जहां से चले और वहीं लौट के आ जाए तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की बात, सुई की बात, क्या कोई भी सही, आप घूमते घूमते, जैसे आपने देखा है अक्सर, जैसे आप मान लो कि दूल्हा दुल्हन मंडप के चारों फेरे ले रहे हैं और एक चक्कर उनका पूरा हो जाए तो कितने अंश के कोण पे घूम गए? 360 अंश के कोण पे। आपको पता है ना, बहुत सारे उदाहरण, आप मंदिर के चारों ओर फेरे ले रहे हैं, एक चक्कर पूरा घूम गए, कितने अंश के कोण पे घूम गए? 360 डिग्री के कोण पर। तो इसी तरह घड़ी की सुई एक चक्कर पूरा कर देगी तो कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगी? 360 डिग्री के कोण पर। तो इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में कितना घूमेगी? 360 डिग्री। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 360 को बटे में ले आएंगे 60, 60 छक 360, यानी 1 मिनट में घड़ी की सुई घूमेगी 6 अंश, और 5 मिनट में कितना घूमेगी? 5 मिनट में, तो 5 मिनट में 6 की 5 से गुणा कर दो, अर्थात घूमेगी 30 अंश, यानी घड़ी की सुई 5 मिनट में 30 अंश घूमेगी। अच्छा देखिए, ये तो चलो 5 मिनट में 30 अंश घूमेगी बात हो गई। अब हमें कोण भी मिल गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों? थीटा बराबर हो गया 30 अंश। कितना हो गया? 30 अंश। रेडियस कितनी हो गई बताओ? रेडियस कितनी होगी बच्चों? r बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि घड़ी की सुई की लंबाई त्रिज्या का काम करेगी नहीं करेगी? अब 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, तो हम लगाएंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो देख लीजिए पहले, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। कितना होता है? 360 अंश। अब देख लीजिए पहले, पाई का मान लगाओ 22/7। अगर 3.14 दे रखा है तो 3.14 लगाया करो, नहीं तो अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 ही लगाओ। आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान 14 दे रखा है, आर का स्क्वायर है तो 14 डबल लिख लो। थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 30 अंश हो जाएगा, बटे में 360 हो जाएगा।
30 3 कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। अब 12 से देखो डिवाइड कर लीजिए इसके लिए, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ये कितना हो गया, ये हो गया सब 7 से 7 कट गया। ये 22 सत्ते कितना बचा, 154, बटे में कितना बचा, 3 बचा। तो ये आ जाएगा 7, 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया रचित क्षेत्रफल कितना आ गया, 154/3 आ गया। अगर आप इसको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे आंसर को, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 और 3 एकम 3, 51 सही, और ये हो जाएगा शायद 51 सही, और कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 51 सही 2/3। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। बच्चों चाप की लंबाई की बात हो रही है, तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई क्या सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इससे क्या करेंगे, इससे हम ऐसा करेंगे, इसमें हमें त्रिज्या तो पता है, त्रिज्या तो दे रखी, लेकिन कोण नहीं पता है। अगर कोण पता होता तो कोण को हम निकालेंगे, यहां से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कोण कैसे ज्ञात करते हैं। यहां दे रखा है सूत्र 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू 3.5। क्या करेंगे, देखो अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, अगर पूरा सॉल्व करें थीटा का मान लिखा है तो पॉइंट में आएगा। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन में सही नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या करें, थीटा बटे 360 डिग्री का मान निकालेंगे। थीटा अपॉन 360 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा, देख लीजिए पहले। ये 3.5 है, ये 2 है, इधर इसके बटे में आएगा। ये पाई है, ये भी इसके बटे में आएगा। ये आर है, ये भी इसके बटे में आएगा। सबका मान लगा दो, थीटा अपॉन 360 डिग्री ये बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 बटे में 2 गुणा पाई का मान लगाओ 22/7। तो देखिए 22 आ जाएंगे नीचे, अब 7 पहुंच जाएंगे ऊपर। आगे देख लीजिए, ये आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान कितना है, 5 है, तो आर का मान 5 लगा दो यहाँ पर। तो देखिए 5 से काटो, 5 7 35, तो इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पर 7 7 49, 4.9 और बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22। ये किसका मान आ गया, ये थीटा अपॉन 360 डिग्री का मान इस तरह से आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, देखिए पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहां पे लगाओ, पाई का मान 22/7 लगाओ, आर का मान 5 गुणा 5 लगाओ, थीटा का मान कितना लगाओ, 4.9 बटे में 2 गुणा 22 गुणा, ये देखिए नीचे 360 डिग्री है, तो यहां लगा दो 360 डिग्री। सॉरी, ये 360 डिग्री नहीं लगेगा, 360 थीटा बटे 360 डिग्री का मानी। अब देखो पहले 22 से 22 कट गया, आगे देखो 7 7 49, 0.7 आ जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 सत्ते 175, तो 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 17.5 आ गया और बटे वाले ये 2 बचा है, तो इसको 2 लिख लो, 17.5 और बटे में 2, 17.5 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको आप चाहो सॉल्व करके लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ठीक है, चलिए सॉरी वो 2 लिखना भूल गए थे, तो आप नोट कर लीजिए।